गोपालपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी, नंदिनी और सलोनी। सलोनी की शादी बहुत ही गरीब परिवार में हुई। वहीं नंदिनी की खूबसूरती के कारण उसकी शादी बहुत ही अमीर परिवार में हुई। नंदिनी को पहले से ही अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। शादी के बाद उसे अपने दौलत पे भी घमंड होने लगा। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी, इसीलिए नंदिनी को जब भी मौका मिलता वो सलोनी को नीचा दिखाने के लिए चली आती थी। अरे सलोनी, ये देख, कल ही तेरे जीजा ने मुझे सोने का हार ला के दिया और तेरे घर के पास वाली जो जमीन है वो भी हम खरीद रहे हैं। शादी के बाद तो तेरे पति ने कुछ खरीद के भी नहीं दिया। अरे हाँ, खरीदेगा भी कैसे? तेरे पति को तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, भला कैसे तुझे कुछ लगता होगा। यह सब सुनकर सलोनी को बुरा तो लगता, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, अंदर ही अंदर घुट के रह जाती। सलोनी के दिन बहुत ही तंगी से गुजर रहे थे। कभी कभी तो उसे खाने को भी नहीं मिलता था। कई बार उसने नंदिनी से मदद भी मांगी। नंदिनी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पति सेठ जी के भी पास गए थे, सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरे घर में खाने तक को कुछ भी नहीं है। नंदिनी बहन, कुछ पैसे तुम ही दे दो, मैं मेरे पति के तनख्वाह मिलते ही तुम्हें लौटा दूंगी। अरे बहन, पैसे मांग रही हो? काश के पैसे तुम कल मांगी होती। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे घर के पास वाले हम जमीन खरीद रहे हैं, तो कल ही मेरे पति घर में जितने पैसे थे वो सारे लेकर चले गए। तो घर में आज एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बहन, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। सलोनी के कितने बार मदद मांगने पर भी नंदिनी ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की। ऐसे ही कई दिन बीते। एक दिन सलोनी ने सोचा, क्या करूं, नंदिनी ने भी पैसे देने से मना कर दिए। ऐसा करती हूँ, अपने बड़े भैया के पास जाती हूँ, वो पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। बस इतना सोचकर सलोनी अपने भैया के घर के लिए निकल पड़ी। आगे बढ़ने पे उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। पास जाकर वो बोली, अरे बाबा, आप इतने कड़क धूप में ये मटका लेकर क्यों खड़े? कुछ नहीं बेटी, यहीं पास के गांव में ही मेरा आश्रम है। मैं यहाँ पास की नदी से पानी लेकर जा रहा था, थक गया हूँ, इसीलिए खड़ा हूँ। थोड़ी देर रुक के मैं फिर से पानी लेकर चला जाऊंगा। बाबा, मैं इधर ही पास के गांव में अपने भाई के पास जा रही हूँ। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। मैं आपका घड़ा आपके आश्रम तक छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, मैं अपना मटका मैं खुद लेकर चला जाऊंगा। तुम क्यों तकलीफ उठाओगी? नहीं बाबा, आप कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? वैसे भी धूप भी बहुत हो रखी है। मैं भी आपकी आश्रम की तरफ ही जा रही हूँ। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। दीजिए मटका, मैं थैले में रख के आपका मटका आपके आश्रम तक छोड़ देती हूँ। सलोनी की इतना विनती करने पे बाबा मान गए और सलोनी मटके को थैले में रखकर गांव की तरफ बाबा और सलोनी निकल गए। सलोनी ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। गांव पहुंचने के बाद सलोनी अपने भैया के घर गई, लेकिन उसका भाई उस टाइम घर पे नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वह अभी घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है? तो भैया गए कहाँ? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था। कब तक आएंगे भैया? क्या काम है, मुझसे कहो। भाभी, वो हमारे घर 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें? हमारे घर में कौन सा पैसों की पेड़ लगी है जो हम तुम्हें तोड़ के दे दें? अरे भिखारन, तेरे पास कोई और काम वाम नहीं है क्या? बस मुंह उठाई और पैसे मांगने चली गई। पैसे के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। नहीं भाभी, पैसे के अलावा कोई और काम तो नहीं है। मेरे घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। मैंने सोचा कि आप लोग कुछ मदद करेंगे। खैर, अगर अपने पास ना हो रुपए तो कोई काम नहीं आता। ठीक है भाभी, चलती हूँ। फिर सलोनी अपने गांव की तरफ रवाना होने लगी। तभी रास्ते में उसे वो बाबा बुलाते हैं। अरे बेटी सुनो, तुम यहाँ किसके घर आई हो?
बाबा, मैं अपने भैया के घर आई थी। मेरे घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन भैया के घर से भी मुझे कोई मदद नहीं मिला। उल्टा भाभी बाबा को अपनी सारी कहानी बताने लगी। बेटी, ले, तो इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? बेटी, तो इतने दूर से पैदल चलकर आई है और तुझे पैदल ही जाना है। अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो इस घड़े में लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। अरे बेटी, ले लेना, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने पे सलोनी एक घड़ा उठाकर थैले में बांधती है और वहां से चली जाती है। सलोनी अपने घर की तरफ निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद सलोनी अपने घर पहुंच जाती है। अरे सोनम, आज तुम अपने भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद करी? हाँ जी, मैं वहां गई थी, पर भैया तो घर पे नहीं थे। पर भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। वहां से हमें कोई मदद नहीं मिला। अच्छा, ऐसा बात है। मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं जी, आप टेंशन ना ले, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या पैसे मिले क्या? नहीं जी, पैसे तो नहीं मिले, पर रास्ते में जब मैं भैया के घर से आ रही थी तो एक बाबा ने मुझे लड्डू से भरा खाना दिया। उन्होंने कहा कि भूख लगे तो खा लेना, पर मैंने वो लड्डू नहीं खाए, मैं सीधा घर तक लाई उसे। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, घड़े लेकर आओ। फिर सलोनी घड़ा लेकर आई, लेकिन घड़े को देखते ही उसका पति चौंक गया। साथ में, अरे बाप रे, सोना, वो भी इतनी सारी। अरे सलोनी, तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? सच में किसी बाबा ने ही दिया ना? क्योंकि मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। इतने सारे एक साथ सोना, वो भी हमारे घर पे। सलोनी और उसके पति का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वो गांव में ही सोना बेचकर खेती के लिए जमीन खरीद लिए। इधर सलोनी का तरक्की देख नंदिनी जलन से आग बबूले हो जाती है। अरे सुनो जी, ये मेरी बहन के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल ही तो मुझसे पैसे मांगने आई थी उधार। उसके घर में खाने को तक कुछ नहीं था, और आज उसने जमीन ले ली, वो भी खेती के लिए। आखिर पैसे आए तो आए कहाँ से? हाँ नंदिनी, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। कल तक तुम्हारे बहन का पति दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पे काम किया करता था और आज हमसे भी ज्यादा अमीर बन गया। लेकिन कल ही परसों मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भैया के घर की तरफ जाते देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? अरे हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही ये सारे धन दौलत लेकर आई होगी। लेकिन नंदिनी, तुम्हारा भी भाई कैसा है? वो सारा धन दौलत तुम्हारी एक ही बहन को दे दिया। तुम भी तो उसकी बहन हो, तो फिर सारे धन दौलत में से तुम्हारा भी तो आधा हिस्सा हुआ। फिर वो सारा धन दौलत तुम्हारी एक बहन को ही क्यों दे दिया? हाँ जी, कह तो आप सही रहे हो। भैया की संपत्ति पे जितना उसका अधिकार है उतना ही हमारा भी। कल ही हम भैया के घर चलेंगे। फिर वह सुबह सुबह दोनों अपने भैया के घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन दोनों को वही बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, मैं बड़ा थक सा गया हूँ। मुझे यह गधा उठाने में मदद करो बेटी। मुझे यह घड़ा उठाने में मदद करो। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं ये तुम्हारी मदद करूं? वैसे भी अपना काम खुद करना चाहिए। हम बहुत ही जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं। जाओ बाबा जाओ, हम नहीं करेंगे तुम्हारी मदद।